एक बच्चे के लिए बेटी ने दी इतनी बड़ी कुर्बानी। पत्नी ने पति से कहा, कितनी देर तक समाचार पत्र पढ़ते रहोगे? यहाँ आओ और अपनी प्यारी बेटी को खाना खिलाओ। पति ने समाचार पत्र एक तरफ फेंका और बेटी की तरफ ध्यान दिया। बेटी की आंखों में आंसू थे और सामने खाने की प्लेट। बेटी एक अच्छी लड़की है और अपनी उम्र के सभी बच्चों से ज़्यादा समझदार। पति ने खाने की प्लेट को हाथ में लिया और बेटी से बोला, बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो? आओ बेटी, मैं खिलाऊं। बेटी जिसे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, सुबक सुबक कर रोने लगी और कहने लगी, पापा मैं पूरा खाना खा लूँगी, पर एक वादा करना पड़ेगा आपको। वादा? पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, इस प्रकार का कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए जिद नहीं करते बेटा। नहीं पापा, मैं कोई महंगी चीज़ के लिए जिद नहीं कर रही हूँ। फिर बेटी ने धीरे धीरे खाना खाते हुए कहा, पापा मैं अपनी सभी बाल कटवाना चाहती हूँ। पति और पत्नी दोनों अचंभित रह गए और बेटी को बहुत समझाया कि लड़कियों के लिए सिर के बाल कटवाकर गंजा होना अच्छा नहीं लगता। पर बेटी ने जवाब दिया, पापा आपके कहने पर मैंने सड़ा खाना खाया है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और खाना खा लिया और अब वादा पूरा करने की बारी आपकी है। अंततः बेटी की जिद के आगे पति पत्नी को बेटी की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन पिता बेटी को स्कूल छोड़ने गया। बेटी जो अब गंजी हो चुकी थी बहुत ही अजीब लग रही थी। स्कूल में एक महिला ने पति से कहा, आपकी बेटी ने एक बहुत ही बड़ा नेक काम किया है। पिता ने हैरान होते हुए पूछा। फिर उस महिला ने कहा, मेरा बेटा कैंसर से पीड़ित है और इलाज में उसके सारे बाल खत्म हो गए हैं। वह इस हालत में स्कूल नहीं आना चाहता था क्योंकि स्कूल में सभी लड़के उसे चिढ़ाते हैं, पर आपकी बेटी ने उससे कहा है कि वह भी स्कूल गंजी होकर आएगी, और वह आ गई ताकि मेरे बेटे को कोई चिढ़ा ना सके। इस कारण देखिए मेरा बेटा भी स्कूल आ गया। आप धन्य हैं कि आपके ऐसी बेटी है। पति को यह सब सुनकर रोना आ गया और उसके मन ही मन सोचा कि आज मेरी बेटी ने सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। इस पृथ्वी पर खुशहाल वह नहीं है जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशहाल वे हैं जिन्हें वे प्यार करते हैं, उसके लिए बदल जाते हैं। प्यार के लिए जो खुशी से खुद को बदल दे वो ही सच्चा प्यार होता है। अगर खुद को बदलना एक मजबूरी लगे तो वो प्यार नहीं, एक समझौता है।